नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। दरअसल सपने जो हैं वो दो तरीके से देखे जाते हैं। एक बंद आंखों से, दूसरे खुली आंखों से। बंद आंखों के जो सपने होते हैं वे अक्सर इश्किया रोमानी होते हैं और सुबह होते होते वो सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता है। हमें याद भी नहीं रहता कि हमने रात को सपना क्या देखा। और खुली आंखों के जो सपने होते हैं वो सब कुछ याद रहता है, जेहन में रहता है। ठीक वैसे ही जैसे खुली आंखों का सपना हमने देखा भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में। जो नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ वो खुली आंखों का सपना था। और जब वहां सपना सच हुआ, सरकार बदली, सरकार पलटी गई, जो वहां आग लगी और धुआं जो भारत में उठा, तो लोगों ने कहा कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके पीछे उनका तर्क है, उनकी सोच है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत में ऐसा हो गया। नेपाल में जो हुआ वो जन क्रांति थी और जो भारत में अब हो रहा है वो अभी जन क्रांति है। अभी बिल्कुल ठंडा प्रदेश, बिल्कुल ठंडा प्रदेश, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा प्रदेश लेह लद्दाख में बिल्कुल कोयले सी आग लग गई। और वहां लेह लद्दाख में जो हुआ सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, वो आपने देखा, महसूसा और समझा। और वही जन क्रांति कल, जन क्रांति की जो आग थी कल आंध्र प्रदेश के बंगलुरु में भी लगी और उत्तराखंड के देहरादून में भी लगी। यानी कि जो चिंगारी उठी थी, जो आग लगी थी नेपाल में, वो भारत में धुआं उठने लगा है और आग भी लगने लगा है। ये अलग बात है कि हम यह कहें कि यहां तो नहीं हो सकता। ऐसा सोचने वाले वे लोग हैं जो करीब लगभग 10-11 साल से जिनके दिमागों में गोबर चल रहा है। और चूंकि 10-11 साल का जो समय होता है, जो समय अवधि होती है, वो बहुत लंबी समय अवधि होती है। और आप मान के चलिए कि वह जो गोबर है अब वह उपले यानी गोईठा में तब्दील हो चुका है। जब गोईठा की हम बात कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर गोईठा का अंत क्या होगा, गोईठा का उत्सर्ग क्या होगा। यही ना कि उसमें आग लगाई जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए, खाना बनाया जाए, लिट्टी चोखा बनाया जाए। यही गोईठे का उत्सर्ग है, यही उसकी नियति है। ठीक वैसे ही जैसे गालिब ने कहा कि खाक हो जाएंगे शहर होने तक। यह गालिब की गजल की एक उक्ति है, खाक हो जाएंगे। तो कोयले, गोईठा का उत्सर्ग यही है कि वह खाक हो जाए। तो खाक होने की स्थिति में है गोबर और गोईठा भी। लेकिन अब जो आग लगी, हम उसकी बात करेंगे। आग क्यों लगी? लेह लद्दाख में आग क्यों लगी? लेह लद्दाख में 15 सितंबर से पर्यावरणविद, समाजशास्त्री सोनम वांगचुक धरने पे बैठे थे। कारण यह कि लेह लद्दाख का जो इलाका है उस पे चाइना ने कब्जा कर लिया है। काफी इलाके ऐसे हैं जिस पे चाइना का कब्जा है और भारत सरकार इसका खंडन करती है। प्रधानमंत्री खंडन करते हैं, रक्षा मंत्री खंडन करते हैं और गृह मंत्री भी खंडन करते हैं। जबकि सच यह है कि वहां के लोग यह कहते हैं कि नहीं, यह गलत है। गलत इसलिए है कि उन इलाकों में चीन अपना विस्तार कर चुका है, वहां मौजूद है और उसको हटाने की बात कर रहे हैं। और वहां बिल्कुल आप यह समझिए कि जो विद्रोह हुआ उसमें लगभग 4 मृत्यु हुई और 100 से ज्यादा घायल हुए।
अब सरकार अगले 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी। इस बीच सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें राजस्थान के जेल में बंद किया जा चुका है। दरअसल ये विद्रोह, जन क्रांति कौन कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। दरअसल इसके पीछे जेन जेड कहा जा रहा है, जो क्रांति हुई नेपाल में, उसमें जनरेशन जेड के लोग हैं। लोग यानी नई पीढ़ी है, बच्चे हैं। वे बच्चे हैं जो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वे कौन लोग हैं। तो वे लोग हैं जो 1997 से 2012 तक जन्म लेने वाली जनरेशन या युवा पीढ़ी है, जो डिजिटल नेटिव कहलाती है। इस जनरेशन को बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने घेर रखा है, जो उनका जीवन का हिस्सा है। इनकी पहचान आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सोच तेज है। इसके अलावा एक ग्रुप और है जिसको जनरेशन अल्फा के नाम से जानते हैं। यह ग्रुप 2013 से 2025 के बीच जन्म लिया है। ये बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में हैं जो एआई टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी है। यानी कि ये बच्चे ऐसे हैं जो भारत की जो प्राचीन राजनीतिक परंपरा है कि देखते हैं, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, इनसे इत्तेफाक यह जनरेशन नहीं रखती। इसलिए कि ये जो बच्चे हैं, पढ़ते पढ़ते नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और पूरा टारगेटेड पढ़ाई करते हैं। और ऐसे बच्चे अब वैसी राजनीति, ऐसी बूढ़ी राजनीति के चक्कर में नहीं है जो यह बात कहती है कि देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, फिर करते हैं। दरअसल ये रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं और इन्हें पढ़ते पढ़ते रिजल्ट चाहिए होना होता है। तो जब इस तरह के रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है, 10 सालों से इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इनकी नौकरी नहीं मिल रही है, इनको रोजगार के साधन नहीं मिल रहे हैं, तो ये बच्चे एक साथ होके फिर जन क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन में शामिल हैं। ऐसे हालात में अगर हम मान के चलते हैं कि सोनम वांगचुक एक नाम है, तो हम जाहिर सी बात है कि हम गलत हैं। दरअसल सोनम वांगचुक जो हैं, एक विचारधारा है, एक विचारधारा, ये नई पीढ़ी की एक विचारधारा है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने और कहीं भी उनको सजा देने का मतलब है एक नई पीढ़ी को सजा देना और उन्हें गिरफ्तार करना। ऐसा कुछ मामला है जो ये आज की अवस्था में, ये आज के माहौल में यह संभव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गांधी दरअसल एक विचारधारा है। आप गांधी को मार सकते हैं, गोलियों से भून सकते हैं, लेकिन गांधी की जो विचारधारा है उसकी आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। जितनी आप क्षति पहुंचाएंगे वह विचारधारा और बढ़ती जाएगी और उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सोनम वांगचुक के विचार हैं, उनकी आपत्ति है, देशद्रोही उनको कहा गया, लेकिन सच यह है कि वे देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त हैं। और उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे देश की जो जमीनें हैं, लेह लद्दाख की काफी जमीनें हैं, उस पे चीन ने कब्जा कर लिया है। वे अलग एक लेह लद्दाख राज्य की मांग कर रहे हैं और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर 15 दिनों से भूख हड़ताल पे थे सोनम वांगचुक। ये उनकी कहानी है। लेकिन क्योंकि अब आप याद रखें कि जर्मनी में जब हिटलर की सत्ता थी, तो हिटलर ने पहले यह किया कि तमाम सरकारी व्यवस्थाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं पे उसने कब्जा कर लिया और खुद हिटलर और उसके बाकी लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि एक झूठ को 100 बार सच की तरह बोलो। अगर ऐसा करते हैं तो वह झूठ सच से भी ज्यादा ताकत रख लेगा।
ऐसा हिटलर ने किया था और अंजाम क्या हुआ ये आपको मालूम है कि हिटलर अपने देश के लोगों से ही घिर गया जब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आई कि दरअसल हिटलर जो कह रहा है वो सरासर झूठ कह रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वहां जन क्रांति हुई और हिटलर जनता की गोलियों से मरना पसंद नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को खुद गोली मार ली। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में यह दृश्य बन रहा है, लेकिन यह जरूर है कि जो जन क्रांति नेपाल की थी वह जन क्रांति भारत में फैल चुकी है, उसकी जमीन पड़ चुकी है। इसको विस्तार से समझने की, जमीनी स्तर पर जानने की जरूरत है, वरना कुछ भी हो सकता है। और ऐसा होता है तो यह मान के चलिए कि यह सरकार की विफलताओं का ही नतीजा है। शुक्रिया।